मज़ेदार ग्रेवी वाला मिर्च मसाले वाला भिंडी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसों के तेल में ग़िज़ाइयत से भरपूर भिंडी गोश्त बनाने जा रहे हैं। बताए हुए तरीके से आप भिंडी गोश्त बनाएंगे ना तो यकीन जाने भिंडी गोश्त इतना मज़ेदार बनेगा कि तारीफ़ें तो होंगी। इसके साथ साथ जो है ना घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे कि इस तरह से भिंडी गोश्त बनाएं। और इसमें हम एक स्पेशल मसाला भी डालेंगे जो उसके टेस्ट को चार चांद लगा देगा। और भिंडी वैसे भी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी होती है। आप इस तरह से बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर 4 बड़े खाने के चमचे सरसों के तेल डाल दिया और इसको हल्की आंच पे इतना पकाना है कि जो तेल है ना इसकी स्मेल चली जाए। ठीक है, तो सरसों का तेल ना आप ऐसे ही नहीं बनाएंगे, उसको थोड़ी देर आप पकने के लिए छोड़ेंगे। ऊपर से आप कैप ढक दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप कैप खोलेंगे, आप देखिएगा इसकी काफ़ी स्मेल आ रही होगी और इस तरह से ना तेल आपका बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा, स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी। जब भी सरसों का तेल इस्तेमाल खाने में करें तो आप इसी तरह से करेंगे। इसके बाद जो है ना 2 मीडियम प्याज जो है मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए थे वो इसमें डाल दिए। डालने के साथ ही आपने कवर ऊपर से कवर कर देना है ढक्कन को, ताकि जो है ना ये आपका तेल जो है ना उड़े नहीं। और उसके बाद जो है ना 1 मिनट के बाद आप इसको खोल के अच्छे से आप मिक्स कर लें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप जो है वो प्याज को जो है ना फ्राई कर लें। हाँ जनाब, मैंने 2 मीडियम टमाटर ले लिए थे, इसको कट करके जो है मैंने इसको भी मिक्सर में डाल दिया था। और यहाँ मेरे जो है वो प्याज फ्राई हो रहे हैं। प्याज को जस्ट लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना अच्छा सा, और इसको ऑयल में से निकाल लेना है और इसको भी ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे हम, साथ में पेस्ट बन जाएगा। यहाँ मैंने 500 ग्राम जो है वो भिंडी ले ली थी। भिंडी को धो के अच्छे तरीके से साइड से कट कर लिया। 2 पानी से धो के इसको खुश्क करने के लिए जो है 15 मिनट के लिए हवा में रख देंगे। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से तो नहीं गीली नहीं होगी और अच्छे से खस्ता सी फ्राई हो जाएगी। इसको फ्राई करने के बाद ऑयल से हम यूँ बाहर निकालेंगे। इसको हमने उसी ऑयल में सरसों के तेल में फ्राई किया था जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे, और इसको निकाल के हम साइड में रख देंगे। अच्छा, सरसों के तेल की सबसे अच्छी बात है ये उड़ता नहीं है और जो है ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है 750 ग्राम जो है चिकन डाल ली थी और उसको भी जो है ना इसी ऑयल के अंदर हम फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप ये देख सकते हैं इसको भी तकरीबन आप 10 मिनट के लिए आप इसको जो है ना पलटते हुए फ्राई करेंगे। और ये मिक्सी के अंदर मैंने प्याज भी डाल दिए थे और इसको मैं जो है ना मिक्सर में दोनों को चला लूँगी अच्छे तरीके से। यहाँ हमारी चिकन जो है वो फ्राई हो रही है। इसको तो आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। अच्छा सा आपका इसका कलर आ जाए गोल्डन, तो आप जो है ये गोश्त आप निकाल लेंगे। और इसके बाद जो है हमारे पास ये जो ऑयल बचा है अब इसके अंदर हम मसाला बनाएंगे। तो पहले मैंने इसको जो है ना ऊपर से कवर करके जो है 1 मिनट के लिए पकाया था। इसके बाद जो है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया था जो है 1 टेबल स्पून, और इसको जो है ना हम इसके अंदर जस्ट लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो उसके बाद बाकी के मसाले डालेंगे। इस तरह से ना बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा। ये जो हमारा सरसों का तेल है इसके अंदर हमारी चिकन फ्राई हुई है तो इसके अंदर एक यखनी का एक अच्छा सा टेस्ट भी आ चुका है। ठीक है, अब ये देखें मेरे जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन से 2 से 3 मिनट में अच्छा सा कलर इसका आ गया है। मैंने ऊपर से कवर कर दिया था ताकि जो है ना ऑयल जो है वो बाहर ना निकले। इसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने हल्दी डाली थी ½ टी स्पून। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाला था साबुत धनिया 2 टेबल स्पून और रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला था 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाला था जो है वो ½ टी स्पून। अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप चाहें तो डालें, ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको स्किप कर दें। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस डालने से टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इसको हम अच्छे तरीके से यही मुख्तसर से मसाले जो हर खाने में डलते हैं बस हमने वो डाल दिए। उसके बाद हमने टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया था जनाब वो इसमें डाल दिया। अच्छा, आप ऑयल के अंदर जब पहले मसाले फ्राई करके फिर टमाटर और प्याज का पेस्ट डालते हैं ना तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। तो आप इस तरह से खाना बनाएं, आप वही खाना जो है ना बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट इसमें आ जाता है। अब इसके अंदर हम डाल के चम्मच चलाकर हम इसको मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इस तरह से ना आपका ग्रेवी बहुत अच्छी सी बनती है। जिन लोगों को खाना पहली दफ़ा बना रहे हैं, इतना अच्छा नहीं बनाना आता, उनका भी अच्छा बनता है और सबसे मज़े की बात है कि जल्दी से बन जाता है। ठीक है, इसके बाद देखें कितना अच्छा सा इसके ऊपर ऑयल आ चुका है, जबकि हमने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला। तो सरसों के तेल की यही अच्छी बात होती है कि वो जो है ना उड़ता नहीं है। ठीक है,
इसके बाद हमने चिकन डाल दी, 4 इसके अंदर हमने मोटी वाली मिर्चें डाल दी और इसको हाई फ्लेम के ऊपर हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल निकल आएगा इसमें से, मसाले में से, और जो है ना चिकन के अंदर भी मसाले का टेस्ट अच्छे से जो है ना रच बस जाएगा। मैं आपको यकीन जाने इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि बस मेरे घर वालों का तो फेवरेट है। मेरे बच्चे तो हर हफ्ते फरमाइश करते हैं कि अम्मी यही वाला जो है ना आप भिंडी गोश्त बनाएं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हमने पानी डाल के इसको पकने के लिए ऊपर से कवर करके छोड़ दूँगी। और अब ये इसके अंदर ये मैंने मसाले तेज़पात 1, दालचीनी 1 और बादबान का फूल, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और उसके अलावा लौंग जो है वो मैंने ले ली थी कुछ, रोस्ट करके पीस लिया था हमने। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना ज़बरदस्त आ गया। तकरीबन ये 15 मिनट मैंने हल्की आंच पे पकाया था और इतना अच्छा सा आ गया। इसके बाद अच्छा ये शोरबे वाली होती है थोड़ी सी। अब हम इसके अंदर भिंडी डाल देंगे जो हमने फ्राई की हुई थी। अच्छा ये भी अपने अंदर थोड़ा सा जो है ना इसका शोरबा जो है अपने अंदर जज़्ब कर लेगी। तो अभी आपको पानी ज़्यादा लग रहा होगा। तो जब भिंडी इसके अंदर 10 मिनट के लिए हम डाल के हल्की आंच पे पकाएंगे तो इससे भिंडी जो है ना शोरबा अपने अंदर सोख कर लेगी और टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा और ग्रेवी वाला आपका मज़ेदार सा भिंडी गोश्त रेडी हो जाएगा। ये जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट किया था इस स्टेप पे हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल स्किप ना करें। इससे ही तो आपका मज़ेदार सा भिंडी गोश्त रेडी होगा, एक अलग से अमेजिंग से मज़ेदार से टेस्ट वाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पे हम लोग जो है 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। चम्मच नहीं चलाना वरना भिंडी टूट जाएगी। और इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि शोरबा जो है आपका बिल्कुल ऐसे ही रहे, गाढ़ा गाढ़ा, ये ना हो कि शोरबा बिल्कुल आपका जो है वो ख़त्म हो जाए, इससे फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, भिंडी भी बिल्कुल साबुत है, गोश्त भी नहीं टूटा है, मज़ेदार सा हमारा भिंडी गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। और मैंने इसको फिर कवर करके छोड़ दिया था 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, इससे जो है ना टेस्ट में और 4 चांद लग जाएंगे। और इसके बाद जो है ना आप इसके ऊपर धनिए की गार्निशिंग कर दें और धनिए की गार्निशिंग करने के बाद आपका जनाब मज़ेदार सा भिंडी गोश्त रेडी है सर्विंग के लिए। चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताया करें रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।